हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश मिश्रा, आकाश मैथ्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग अपने यूनिट 3 का रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप लोगों ने पिछले सारे क्लास को अच्छे से देखा होगा। मतलब सारे क्लास से मतलब आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वो क्लास भी अच्छे से कर लेना ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओ। तो आज के इस क्लास में हम लोग अपने यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 3 का एक-एक टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक? तो यूनिट 3 में आपका टॉपिक क्या रहता है? तो यूनिट 3 में आपका टॉपिक क्या रहता है? इसमें आपको पढ़ना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि आखिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इससे रिलेटेड हम लोग किन-किन टॉपिक को पढ़ते हैं? इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ठीक? थोड़ा-सा आप कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए। किसी भी पॉइंट पर मैं आपको ऐसा नहीं फ़ील होने दूँगा कि आप चीज़ों को पहली बार सीख रहे हो या फिर आप मतलब पढ़ के आ चुके हो, ठीक? हमेशा आपको समझ में सारी चीज़ें आएँगी, ठीक? तो अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे रिक्वेस्ट मतलब सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक? तो अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूनिट 3 में जितने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे, ठीक? देखो, अगर यूनिट 3 में हम लोग बात करें, इसमें हमको सीखना होता है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हमको ये पता हो गया कि आखिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, आपका आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? फिर हम लोग आगे जो हैं, उनको हम लोग समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बात करें कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है? देखो, थोड़ा-सा मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। मैं डेफिनेशन आपको बताऊँगा तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ अगर y इज़ इक्वल टू fx एक फ़ंक्शन मैंने ले लिया, ठीक? हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया y इज़ इक्वल टू fx एक फ़ंक्शन। बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि आपको जो ये फंक्शन मिला है, इस फंक्शन का आप पहली बार अवकलन करो, ठीक है? हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इसका पहली बार आप अवकलन करो। पहली बार अवकलन जब आप लोग करोगे, dy बाई dx मिल जाएगा, ये तो मिलेगा। तो अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसका दूसरी बार अवकलन करो। किसका? इस फंक्शन का। तो जब आप इस फंक्शन का दूसरी बार अवकलन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर d2y बाई dx बार मिल जाएगा। ठीक? अगर मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो, थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या मिल जाएगा? d क्यूब y अपान dx क्यूब मिल जाएगा। ठीक है? अभी जो हमने फंक्शन लिया था, इस फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला और हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, क्या आप समझ पा रहे हो? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझा रहा हूँ, तो कहोगे हाँ भैया, समझ रहे हैं। अब देखो अब देखो अगर आप इसको देखते हो, किसको? अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हो, यहाँ पर आपको देखने से क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि आपको यहाँ पर एक y फंक्शन दिया गया है, एक x आपको वेरिएबल दिया गया है और ये आपको सारे के सारे डेरिवेटिव दिए गए हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है? ये कहता है कि आप एक फंक्शन, एक वेरिएबल और जो आपको उसका डेरिवेटिव मिला है, इसको अगर आप एक फंक्शन के फॉर्म में डिनोट कर देते हो, उसके बाद जो आपको एक मतलब रिप्रेजेंट फॉर्म मिलेगा, वही आपका क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? देखो, जैसे मैंने क्या कहा कि इसको आप एक फंक्शन के रूप में डिनोट कर दो, तो मैंने फंक्शन f ले लिया, ठीक? अब यहाँ पर वेरिएबल आपको क्या मिला? वेरिएबल आपको मिल रहा है x, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? x लिख दिया। आपको फंक्शन क्या मिल रहा है? y, तो आपने क्या लिख दिया? y लिख दिया। और आपको डेरिवेटिव जो मिल रहे हैं, डेरिवेटिव क्या मिला आपको? dy बाई dx, तो आपने क्या लिख दिया? dy बाई dx आपने लिख दिया। फिर आपको क्या मिला? फिर आपको d2y बाई dx स्क्वायर मिला, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? d2y बाई dx स्क्वायर लिख दिया, ठीक? यहाँ पर आपको क्या मिला? डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब मिला, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख दिया? डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब आपने यहाँ पर लिख दिया। और जो ये फॉर्म आपको मिला है, यही आपका क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई मेरी बात?
हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल, फंक्शन और डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? हाँ भैया, हम लोग इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अभी मैं अगर इसका डेफिनिशन आपको लेकर आता, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका केवल डेफिनिशन ही होता और कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन के माध्यम मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, ताकि आप चीज़ समझ पाओ। ठीक है? रटना नहीं है आपको, समझना है चीज़ों को। तो इतनी बात आप समझ लिए? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो कहोगे हाँ भैया, समझ गए। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया, बढ़ो। अब देखो अब देखो, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, किसकी? अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से कहो या फिर आप कहो कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला प्रकार आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो दूसरा प्रकार होता है इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिख दूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहला आपका टाइप क्या होता है? तो सबसे पहला आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई का मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा आपका क्या होता है? पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला आपका क्या हुआ? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका क्या हुआ? दूसरा आपका हुआ पार्शियल। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आखिर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, इसको भी मैं आपको जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मैं आपको क्या है कि आपको मैं एक डेफिनिशन के माध्यम से नहीं समझाऊँगा। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊँगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे, ठीक? तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि इसमें जो आपका फंक्शन होता है, ये फंक्शन हमेशा एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होता है। ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपका केवल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो आपका होता है, ये आपका एक से अधिक वेरिएबल पे मतलब एक से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। देखो, जैसे मैंने आपको क्या लिया, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर आपको ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे, तो यहाँ पर आपको जो ये y है, ये y केवल x पे ही डिपेंड हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? इसमें आपका मैं अगर एग्जांपल लूं तो y इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मैंने ले लिया। यहाँ पर जो आपका ये y है, ये y दो वेरिएबल पर डिपेंड हो गया। सबसे पहला x और दूसरा t। तो अगर आपका एक फंक्शन किसी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड रहता है, तो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अगर एक फंक्शन आपका एक से अधिक वेरिएबल पर डिपेंड होता है, तो वो आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात आपको? हो गया हाँ भैया, हमें बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आ गया कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं आपको कहता हूँ कि जो आपने ये फंक्शन लिया, इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव आप लोग क्या निकाल दोगे? तो इसका डेरिवेटिव आप dy बाई dx इज इक्वल टू क्या निकाल दोगे? 2x निकाल दोगे ना? तो कहोगे हाँ भैया, निकाल देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूँ, इसमें क्या होता है कि जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, थोड़ा-सा आपको अलग दिमाग लगाना होता है। मतलब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह आप इसको डेरिवेटिव इसका नहीं निकाल दोगे। इसका थोड़ा-सा स्टेप अलग होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे, तो टी स्क्वायर को आपको कांस्टेंट करना होगा। अगर आपको टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट करना होगा। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, तो जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अब एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। अब जो ये आपका टी स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको हम लोग क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। यानी इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे। केवल हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे? 2x, यानी जो आपका एक्स स्क्वायर है, इसी का हम लोग डेरिवेटिव
निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस टी स्क्वायर का क्या करूँ डेरिवेटिव निकालूँ तो किसके रिस्पेक्ट में होगा आपका? dt के रिस्पेक्ट में आपका होगा। तो अगर आपका dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर आपको जो आपका एक्स स्क्वायर है यानी जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है इसको आपको कांस्टेंट करना होगा और टी स्क्वायर का वेरिएबल मतलब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा? t हो जाएगा यानी 2t हो जाएगा। ऐसे आपको करना होता है जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको अलग-अलग करना होता है। यानी अगर आपको एक से अधिक फंक्शन दिए गए हैं, मतलब वेरिएबल आपको दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो आपको फंक्शन दिया गया है, उसको आपको क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा, दूसरा का निकालना होगा, दूसरा अगर आप निकालना चाहते हो, तो पहले को आपको कांस्टेंट करना होगा। ऐसे आप लोग करते हो। तो क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ गए? हो गया, हाँ भैया, हम लोग समझ गए। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। तो ये रहा था हमारा मतलब ये था टॉपिक हमारा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार से होते हैं। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि आखिर हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब हर बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्या बताओ ऑर्डर बताओ। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं क्या कि आप लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे फाइंड करते हो और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हो। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो द ऑर्डर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डीई का मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हाँ थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पर और रह गया। यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आपके बुक में दिया होगा ओडीई। ओडीई मतलब क्या होता है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको हम लोग पीडीई बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बताना आपको भूल गया, इसको ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी आपका ओडीई डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये नहीं कि आप ओडीई आपसे पूछ लिया तो आप भूल जाओ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब देखो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री पावर मतलब जो आपका ऑर्डर है कैसे फाइंड करते हो। देखो देखो आपका अगर ऑर्डर आपको निकालना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या निकालना होगा और यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे फिर कलर चेंज कर और डिग्री। अगर आपको डिग्री फाइंड करना है या फिर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना, हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी जो आपका डेरिवेटिव होगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर ही क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर और यार ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और ऑफ डेरिवेटिव। अब इसको एक एग्जांपल के साथ आप समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताऊं तो यहाँ पर मान लो कि एक एग्जांपल हमने क्या ले लिया, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, जैसे मान लो कि आपका क्या है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या है dy अपान डी एक्स क्यूब प्लस आपका क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका ऑर्डर बताओ और इसका डिग्री बताओ। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि अगर आप ऑर्डर देखोगे तो जो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है यानी हाईएस्ट आपका क्या है, हाईएस्ट आपका यहाँ पर क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी इसका सबसे ज्यादा आपका डेरिवेटिव है। तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, आपका टू आ जाएगा। लेकिन उसी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का जो पावर होगा वही आपका क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है। उसकी डिग्री मतलब डिग्री क्या होती है, जो आपका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो आपकी डिग्री होगी वही आपका क्या होता है, डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके आपका क्या है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, ये तो है नहीं, तो कहोगे हाँ भैया तो इसका पावर आपका क्या है, तो जब किसी का पावर नहीं दिखता आपको तो उसकी पावर मतलब एक, यहाँ पर डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल आपको और समझाऊं
तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया? एग्जांपल नंबर दूसरा मैंने ले लिया क्या ले लिया? डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक? प्लस डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, खैर इसको आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ठीक? प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसका ऑर्डर ओ आर डी ऑर्डर बताओ, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसका डिग्री बताओ, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका सबसे ज्यादा किसका हुआ? इसका हुआ है, यानी इसकी 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल कर आएगा? तो इसका डेरिवेटिव सॉरी इसका ऑर्डर क्या निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार जिसका डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर कितनी है? तो उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन मतलब पावर और मतलब ऑर्डर और डिग्री में आपसे पूछ लिया, ठीक? अगर मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, तो जैसे एक एग्जांपल मैंने और यहाँ पर ले लिया। एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? जैसे मान लिया अंडर रूट आपको क्या मिला? अंडर रूट आपको ले लिया डी वाई अपान क्या लिया? डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या है? डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, और इसका हमको क्या फाइंड करना है? डिग्री, और क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट को सबसे पहले हमको हटाना होगा। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो आपका ये रूट रूट से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहोगे हाँ भैया। तो फाइनली आपको मिलेगा मिलेगा क्या? तो फाइनली आपको मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो मिल जाएगा। तो कहोगे हाँ भैया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका ऑर्डर निकालो, क्या ऑर्डर निकालो, और आप क्या निकालो? इसका डिग्री निकालो। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किसका हुआ है? तो इसका सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा डेरिवेटिव है, उसकी पावर कितनी है? तो उसकी पावर आपकी 2 है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि आपका ऑर्डर कैसे निकलता है, डिग्री कैसे निकलता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिए। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले देखना होगा कि किस टर्म का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है। जितनी बार डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर हमको डिग्री निकालना है, तो डिग्री के केस में हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखना होगा कि आखिर कौन-सा ऐसा टर्म है जिसका सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, फिर उसकी पावर हमको लेनी होती है, वही आपकी डिग्री होती है। यहाँ पर ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक? तो ऑर्डर, डिग्री आप निकालना सीख गए, तो कहोगे हाँ भैया सीख गए। कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा एक टॉपिक और आता है। टॉपिक हमारा क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग सीखते हैं कि आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, क्या होता है? इस टॉपिक को थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा आपको डेफिनेशन वगैरह में नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। खैर ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक? जैसे क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया आपका? क्वेश्चन मैंने ले लिया y इज़ इक्वल टू क्या लिया? C1 cos 2x क्या ले लिया? cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा-सा आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक? इसको थोड़ा-सा हम लोग देखो, देखो ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा-सा मैं डेफिनिशन इसका मैं टाइप मैंने नहीं किया, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप समझिए। देखो, अगर मान लिया जाए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन कोई अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बदलना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो उसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए जाएँगे, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना, क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर C1 आपका पहला आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया गया है, और C2 आपको दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों C1 और C2 यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको क्या करना होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको क्या करना होगा? इसको एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे? थोड़ा-सा मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहा हूँ, आप समझिए। जैसे इसका मैं अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपसे कहता हूँ, जो आपका ये इक्वेशन है, जैसे आपका क्या मिला है? y इज़ इक्वल टू क्या मिला? C1 cos x प्लस आपका क्या है? C2 sin 2x, यही तो मिला है? तो कहोगे हाँ भैया।
यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा और तब तक डेरिवेटिव आप निकालोगे जब तक आपका ये C1 और C2 आपका एलिमिनेट ना हो जाए, यहाँ से गायब ना हो जाए, तब तक आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा। अब इसका आप क्या करो, इसका आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, तो आपको क्या मिल जाएगा। जैसे C1 है तो C1 तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो C1 को आपको ऐसे लिखना होगा, तो आपने क्या लिख दिया, C1 लिख दिया। अब cos 2x, अब cos 2x का जब आप लोग करोगे तो आपको माइनस का sin 2x मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का sin 2x लिख दिया, ठीक है। और अब आपका बचता है 2x, 2x का जब आप लोग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 और माइनस साथ में चल रहा है ना, तो माइनस का 2 C1 sin 2x मिल जाएगा, ठीक, प्लस अब C2 sin 2x की बात करें, किसकी, C2 sin 2x की बात करें, तो C2 तो आपका कांस्टेंट है, तो C2 आपका जैसा है वैसा आपका लिखा रहेगा। अब sin 2x की बात करें, तो sin 2x का जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, cos 2x मिल जाएगा। अब ये जो आपका 2x है, इस 2x को हमको क्या करना होगा, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये 2 आपका क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी 2C2 cos 2x आपको मिल, बात आप समझ पा रहे हो? कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, तो क्या ये आपका C1 और ये C2 आपका गायब हुआ? कहोगे नहीं भैया, नहीं गायब हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, d2i अपान dx स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस का 2 C1 आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग जैसा लिखा है ऐसा लिख देंगे। अब sin 2x का करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, cos 2x मिल जाएगा, ठीक है। और इस 2x का दोबारा से करेंगे तो ये 2 आपका कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक। प्लस अब यहाँ पर आपका 2C2 है, तो 2C2 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। cos 2x का जब हम लोग करेंगे तो माइनस का क्या मिल जाएगा, sin 2x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस का sin 2x मिल जाएगा। अब इस 2x का तो फिर से करेंगे तो आपको इनटू में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 दूनी कितना होता है, 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 4C1 cos x मिल जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर 2 का आप मल्टीप्लाई कराओ, 2 के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और ये माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एरर करके डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, तो माइनस का 4 और यहाँ पर आपको क्या मिला, C2 sin x मिल गया, ठीक। बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से आपने जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो d2y बाई dx स्क्वायर आपको क्या मिला। अब यहाँ से आपका कोई टर्म अगर कॉमन है तो उसको आप कॉमन कर लो। तो यहाँ से आपको -4 मिल रहा है, यहाँ पर आपको 4 मिल रहा है। तो अगर मैं -4 को कॉमन कर लूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, C1 cos 2x मिल जाएगा, और प्लस आपका क्या मिल जाएगा, C2 sin 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, C2 sin 2x मिल जाएगा। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। अब देखो, यहाँ अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया d2i अपान dx स्क्वायर, क्या मिल गया, d2i अपान dx स्क्वायर मिल गया, माइनस का 4C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x आपको मिल गया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, इस वैल्यू को आप देखते हो क्या, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, अगर इसको आप देखते हो तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू यही तो वाली है, C1 cos 2x, C1 cos 2x, C2 sin 2x, C2 sin 2x, ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अगर इस वैल्यू के स्थान पर हम लोग इस y को लिख दें, कोई दिक्कत होगी भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y, ये y कहाँ से आया, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x के स्थान पर हमने y को लिख दिया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो यहीं पर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो एक इक्वेशन दिया गया था, इसका हमने फॉर्मेशन करके क्या कर दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो C1 आपका क्या है, C1 और C2 जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट था, यहाँ पर आपको कहीं C1 C2 नजर आ रहा है, तो कहोगे नहीं भैया नहीं नजर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमने C1 C2 जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट था, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी इसको हमने इस इक्वेशन से गायब कर दिया, और जब हमने इस इक्वेशन को हमने गायब कर दिया, तो हमको डायरेक्ट क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर मैं इसमें अगर आपसे ऑर्डर पूछता हूँ, ऑर्डर इसका क्या होगा? तो इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव इसका हुआ है, तो ऑर्डर इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं इसकी डिग्री पूछता हूँ, तो डिग्री आप बताओगे क्या होगा? जो
जो आपका सबसे ज़्यादा बार जिसका डेरिवेटिव हुआ है, क्या? जिसका सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा इसका उसी डेरिवेटिव का जो पावर होगा, वही इसका डिग्री होता है। तो डिग्री आपकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक? बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत। आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ, आगे बढ़ें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, हमेशा अगर आपको क्या करना है, कभी-कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन विकल्प के रूप में पूछ लिया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ पर आपके क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन मतलब मैंने लिया तो हमको ध्यान आ गया तो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको। हमेशा आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उस इक्वेशन से आपको क्या करना होगा डिग्री फाइंड करना है और ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ इस प्रकार इक्वेशन दिया जाता है तो आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इतना करो फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। फिर आप क्या करोगे उसकी डिग्री को फाइंड करोगे या फिर ऑर्डर को फाइंड करोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है, जो इक्वेशन आपको दिया गया है, उस इक्वेशन में आपको देखना है कि पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? तो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना था? C1 था, यहाँ पर क्या था? C2 था। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि जो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक सिंपल आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, उसमें जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, वही इसका ऑर्डर होगा। जैसे इस इक्वेशन में आप देखोगे, तो यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके 2 हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक? तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कोई दिक्कत? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें? तो कहोगे आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और इस टॉपिक को समझ कर रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक? जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूँ अगर, तो y इज़ इक्वल टू आपका क्या है? a cos ये cos x स्क्वायर प्लस आपका क्या है? b sin x स्क्वायर है। इसको थोड़ा-सा मैं सोच रहा हूँ कि आपको होमवर्क दे दूँ, क्या करवा दूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन दिया गया और विकल्प के रूप में पूछा गया, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? इसमें आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ढूँढोगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? तो यहाँ पर a आपका पहला आ गया, b आपका दूसरा आ गया, यानी इसका ऑर्डर आपका 2 ही आएगा। या तो आप इसको सॉल्व करो बैठ करके या फिर जो मैंने ट्रिक बताई है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर दो। तो इसका ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए आपके लिखित रूप में पूछा जाता है यानी या तो सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार इसका भी हम लोग करेंगे। यानी जो आपका ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको हमको एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं निकालने के लिए कहता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो a आपका क्या है? तो a आपका कांस्टेंट है, तो a आपका हमने कांस्टेंट लिख दिया। cos x स्क्वायर cos x स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव आपसे निकालने के लिए कहता हूँ, क्या डेरिवेटिव अगर मैं आपसे आपके मतलब आपको निकालने के लिए कहता हूँ, तो cos x का आपका क्या होता है? माइनस का sin x होता है ना, तो ये माइनस आपका कहाँ आ जाएगा? माइनस आपका आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? cos x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? cos x मिल जाएगा, ठीक? अब इस x स्क्वायर का अगर आप लोग करते हो तो क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 2x आप लोग लिख दो, प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर। अब बी साइन एक्स स्क्वायर को अगर देखते हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और बी आपका कांस्टेंट है। एक्स और साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख दिया? कॉस एक्स लिख दिया, ठीक? कॉस एक्स लिख दिया। कॉस एक्स अब आपका एक्स स्क्वायर बचता है तो इसका आप लोग करोगे तो 2x मिल जाएगा, ठीक? अब देखो यहाँ पर आपका ए और बी इसको थोड़ा-सा हम लोग सही से लिख दें, तो dy बाई dx हमको क्या मिल गया? dy बाई dx हमको मिल गया माइनस का 2x a cos x क्या मिल गया? cos x प्लस 2xb cos x हमको मिल गया, ठीक? इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। सॉरी, यहाँ पर आपका ये cos x नहीं है, sin x गया। यहाँ पर आपका साइन एक्स होगा। तो कॉस एक्स का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन एक्स ही मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन एक्स ही मिलेगा। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो अब हमको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमको इस a को एलिमिनेट करना है। a को हमको यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा? d2y बाई dx एक्स स्क्वायर हमको क्या मिलेगा? अब इसका हम लोग अगेन सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका माइनस का 2x a cos x प्लस 2x b cos x यहाँ पर आपको मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे आपका माइनस का 2x है तो आप इस माइनस का 2x, अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या, अगर आप इस माइनस 2x को कॉमन कर लो, क्या कर लो, इस माइनस 2x को, कोई गलती हमने की है? कोई गलती तो हमने नहीं कर दी। कोई गलती तो हमने नहीं कर दी। गलती कुछ की है। कॉस एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपका साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर साइन एक्स स्क्वायर का हम लोग कर रहे हैं तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने यहाँ की है। देखो, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका 2x है, इस 2x को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। जब 2x को हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का क्या मिल जाएगा, माइनस का आपका क्या मिल जाएगा, ए, सॉरी, क्वेश्चन ही गायब हुआ। ए, फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सा आप, मतलब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत लेंदी है, इसमें आपको मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स आप निकालोगे, फिर आपको इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर मतलब मैं निकालूं, थोड़ा सा लेंदी लेंदी प्रोसेस आता है, कि क्योंकि फर्स्ट तो आप कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट आपका निकल जाता है, सेकंड में आप थोड़ा सा आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा कर दूं, ठीक है, कर दूं, नहीं तो आप कहोगे भैया नहीं, ठीक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहां से इसका आप क्या निकालो, इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 2, और 2 आपका आगे आएगा 2x a, और आपका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपको 2xb कॉस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये आपका माइनस टू एक्स आपका कॉन्स्टेंट है, तो माइनस टू को हम लोग ए आपका जो है इसको बाहर करेंगे, और यहाँ पर आपका क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जब साइन एक्स स्क्वायर का आप लोग करोगे क्या, साइन एक्स, इसको ना करके अभी थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप माइनस टू एक्स को कॉमन कर लो, माइनस टू एक्स को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉस बी कॉस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बी कॉस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। ये तो सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर इसका निकालोगे तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको, सॉरी, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव में ही सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको सिंगल, मतलब आपको डबल नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स में ही सॉल्व हो गया, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से आपको माइनस का 2x है, अब ए साइन एक्स स्क्वायर बी कॉस एक्स स्क्वायर, अब ए साइन एक्स स्क्वायर और बी जो आपका ए कॉस कॉस एक्स स्क्वायर और बी साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके स्थान पर क्या लिख दूं, y लिख दूं, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हमको सॉल्व हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिल गया, माइनस का 2xy मिल गया, क्या मिल गया, माइनस का 2x। यहाँ पर अगर आप देखते हो थोड़ी सी मैंने गलती ये की है, गलती ये की है कि आपको यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व कर दिया कि डायरेक्ट इसका आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर और अगर मान लिया जाए विकल्प के रूप में पूछता है तो यहाँ पर आपको दो ऑर्बिटरी कांस्टेंट दिए गए, कितने, दो ऑर्बिटरी कांस्टेंट दिए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कि आपका ऑर्डर मैच नहीं करेगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर ये ना करके आप एक स्टेप आपको और करना होगा कि आप इसका डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल दो, क्यों, क्योंकि जब आप डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दोगे तो आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि इसका ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। हालांकि क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने का तरीका यही होता है, आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताओ, उस केस में क्या होगा कि आपको एक स्टेप और करना होगा, क्या, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना होगा। तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर आप निकालोगे तो आपको इसकी डिग्री मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, कि आपको डिग्री मिल जाएगी और इसका ऑर्डर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसका ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करना, अपने आप करना, इसका सेकंड डेरिवेटिव आप निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई। हालांकि अगर आप इसको यहीं पर भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होता है, खासकर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ, ठीक, क्योंकि उसी का पेपर बचा है।
मतलब कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन डायरेक्ट क्योंकि कमेंट एक लोगों का आया था कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का शायद 21 या 22 को है, तो वहाँ उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपको यहीं पर ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर आप लोग छोड़ अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हो, तो आपको डिग्री और ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक? लेकिन अगर आपसे एग्ज़ामिनर कहता है कि आप इसका डिग्री और ऑर्डर बताओ, तब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दोगे कि आपका 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपका इसका ऑर्डर 2 ही होगा। आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा, तभी आप इसका निकाल पाओगे, ठीक? तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में? तो कहोगे भैया कोई डाउट हमको में नहीं हो रहा है। आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ें। इसको आपको थोड़ा-सा कर लेना है, ठीक? कि आप इसका d2y/dx² आपको खुद करना है, ठीक? आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक आपका आने वाला है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जो आपकी यूनिट 3 की है ये यूनिट 3 का आपका बिल्कुल आपकी मैं कहूँ तो आपकी आत्मा है, ठीक? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, उनको आपको समझ अभी तक आपने सारी चीज़ों को समझा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, वो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, शायद आपको वो चीज़ें पता भी हो। लेकिन यहाँ से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके मेथड पूछे जाते हैं और ये मेथड आपसे बार-बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो इस मेथड को थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग किन-किन चीज़ों को समझते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे के अंतर्गत सबसे पहला मेथड आपका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड होता है आपका कि आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? मतलब अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोई दे दिया गया है तो उसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे? तीसरी चीज़ आपकी होती है, अगर आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, तो उसको रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे? तीसरी चीज़ चौथी चीज़ आपको पढ़नी है कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है? फिर आपको पढ़ना है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? यानी अगर आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक? फिर छठी चीज़ हमको पढ़नी होती है कि आपका बार्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, जो आपका बार्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ये 4 टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इन चारों टॉपिक में से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। रिड्यूसिबल टू ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आपसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछता है, रिड्यूसिबल आपका नहीं पूछता है। ना ही आपका होमोजेनियस क्योंकि आपका होमोजेनियस इक्वेशन मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था उसी प्रकार यहाँ पर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन ठीक है तो ये भी इतना आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन जो आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो आपका बार्नौलीज डिफरेंशियल है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक अब हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहला जो आपका मेथड रहने वाला है वो आपका क्या है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मैंने आपसे क्या कहा अभी तक आपको चीजें जो समझ में आई हैं अच्छी बात है अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई हैं तो कोई दिक्कत नहीं अब आप यहाँ से थोड़ी-सी आप थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देखो, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक? देखो मैं डायरेक्ट आपको इसका मेथड बताता हूँ, क मैं आपको मतलब एग्ज़ाम्पल नहीं, मतलब मैं आपको डेफिनिशन वगैरह पर नहीं लेकर चल के डायरेक्ट इसका आपको क्या बताता हूँ, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि इसका मेथड क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो, आपको क्या करना अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक मतलब स्पेशल फॉर्म दी जाती है, वो क्या होती है dy इज़ इक्वल टू आपका क्या होता है फंक्शन ऑफ x, y ऐसे आपको एक स्पेशल फॉर्म दे दी जाएगी। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे स्पेशल आपको फॉर्म दे दिया जाएगा और इस फॉर्म को आपको मानना होगा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। फिर आपको क्या करना होगा
फिर आपको करना होगा कि जो आपका dy बाई dx इज इक्वल टू एफ एक्स वन और y है, जो आपका x कामा y है, इसको क्या करना होगा आपको, जो आपको ये फंक्शन दिया गया है इसको आपको अलग अलग करना होगा। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ को आप क्या लिख दो, dy बाई dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा कामा एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका जो फंक्शन था एफ एक्स कामा वाई, इसको आपने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया। बातें आप समझ पा रहे हो? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़े। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा कि आपके जो सेम वेरिएबल है उनको आपको एक इकट्ठा कर देना है। अगर मान लिया जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर x है, तो x x को आपको एक साथ कर देना है। यहाँ पर आपका y है, यहाँ पर आपका y है, यहाँ पर आपको y और y का क्या कर देना है, एक साथ कर देना है। मतलब इसको सेपरेट कर देना है इसके साथ जहां पर इसके सेम वेरिएबल मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो dy को जब मैं किसके पास भेजूंगा, dy को अगर मैं अगर सॉरी यहाँ पर अगर आप देखो तो इस fy को अगर मैं इस y के पास भेज दूं तो आपको क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, fy मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं इस fx के पास किसको, इस fx के पास इस dx को भेज दूं, इसको इस fx के पास इस dx को भेज दूं, तो इसको में क्या मिल जाएगा आपको, dx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, dx मिल जाएगा। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ सॉरी, dx कोई गलती तो नहीं है, dy इज इक्वल dy अपान dx इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई। ठीक, एफ एक्स कामा वाई, तो यहाँ से हमने क्या किया, एफ एक्स लिया, एफ एक्स को हमने कहाँ भेज दिया, एफ एक्स को हमने कहाँ भेज दिया, एफ वाई को हमने भेज दिया dy के पास x। हाँ, तो सॉरी आपका ये आपका बटे में चला जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका बटे में, पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, dx। ठीक, तो यहाँ पर आपका बटे में आ गया, तो dy अपान एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कामा डी एक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो ये फंक्शन मिला है इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन जब आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई अपान क्या मिल जाएगा, एफ वाई, और यहाँ पर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स अपान डी एक्स। अब यही इसका सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका सेपरेशन मेथड का यही आंसर हो जाएगा। ये आपका मेथड होता है, मतलब आपको एक ऐसे फॉर्म में आपको दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना होगा, पहले आपको अलग-अलग तोड़ना होगा। आप जब इसको तोड़ दोगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपके सेम वेरिएबल है उनको एक पास कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। फिर आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया, dy अपान dx इज इक्वल टू क्या लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं समझूं तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होगा, जो आपके सेम वेरिएबल है उनको आपको एक साथ में करना है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ तो ये डी वाई जो आपका है, इसके पास आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर को भेजना है। तो यहाँ से अगर आप डी वाई, अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दो। ठीक, उसी प्रकार इस dx को जब आप इसके पास भेजोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब सेम सेम वेरिएबल हमने कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन जब आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका एक ऑर्डिनरी कांस्टेंट सी आप ले लो, कोई नहीं। अब जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई होता है, इक्वल टू, अब इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या हो गया आपका, tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको, ये मिल गया। ठीक, बातें आप समझ पा रहे हो? कहोगे हाँ भैया, हम लोग बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आपने क्या किया, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया गया था, और यहाँ पर आपने क्या किया, जो आपका सेम वेरिएबल था उनको एक साथ आपने कर दिया, फिर आपने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो यही आपका क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस डिफरेंशियल इक्वेशन के इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लिया, क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिया,
dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो ताकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाएंगे इधर से उधर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ई की पावर माइनस वाई में कॉमन कर लूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो आपके एक्स के टर्म है उनको एक्स के पास भेजना है, वाई के टर्म है उनको वाई, यानी इसको इस dx को आपको इसके पास भेजना है, और इस e की पावर माइनस वाई को आप इस dy के पास भेज दो। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा dy वाई अपॉन e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका e की पावर x प्लस आपको क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इस dx का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि आपका बटे में यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई आपका इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dx मिल जाएगा। अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन जब आप लोग करोगे तो dy अपान ई की पावर माइनस वाई, इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, जैसे इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो कहाँ, यहाँ पर अगर आप देखो कहाँ गया, यहाँ पर अगर आप देखो तो e की पावर माइनस वाई है, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर प्लस वाई हो जाएगा ना। तो कहोगे हाँ भैया डी वाई, अब इसका इंटीग्रेशन करो ताकि आसान हो जाए चीजें। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, e की पावर x, अब इसको अलग अलग कर लो, क्या e की पावर x कर लो, और इंटीग्रेशन आपका क्या है, e की पावर x dx आपका प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जब e की पावर y का आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करोगे तो आपको e की पावर y मिलेगा इज इक्वल टू e की पावर x का आप e की पावर x ही मिलेगा। और बाकी आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन जब आप लोग करोगे तो ये आपका एक्स क्यूब अपान 3 मिल जाएगा, और प्लस में यही फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। कितना सिंपल सा टॉपिक है, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपान 3 प्लस फाइनल आंसर का आपको मिल गया। ऐसे आपको सेपरेशन आप थोड़ा सा मतलब, तो ऐसे आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो आपको मैं क्या समझूं, यहाँ पर आप समझ गए कि आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। हो गया, हाँ भैया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग इन टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक, आपको बता दूंगा थोड़ा ये आखिर होता क्या है, हालांकि बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इन्हीं 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, तो अब इसका मेथड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसका मतलब डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो क्लास में मैंने आपको बताया, वहां से आप देख सकते हो। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन सॉरी इसका एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर लो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये आपका क्या होता है कि इसमें आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होना है। ठीक है, अब ये एम डी एक्स क्या है, एन डी वाई क्या है, तो जो आपका ये एम है, ये एम आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एम आपका एक मतलब एक इस डी एक्स सॉरी थोड़ा बताना चाहते थे आपको, बता कुछ दूसरा रहे, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको एक स्पेशल फॉर्म ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपका क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन टी वाई के फॉर्म में होगा। अब ये एम और एन आपके आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो एम की आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी, एम की आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी, वहां से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसके फॉर्म में होना। अब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इसके फॉर्म में है, तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो आपका ये एम डीएक्स है, इसका आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट करो, और जो आपका एन डी वाई है, इसका डिफरेंशिएशन आप किसका करो, किसके रिस्पेक्ट में करो, एक्स के रिस्पेक्ट में करो। और ये दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये आपका मतलब एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। क्या कहा कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा वो आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में दिया जाएगा। अब एम डी एक्स आपका क्या है, एन डी वाई क्या है। अगर एम डी एक्स का हम लोग एम का रिस्पेक्ट मतलब एम का डिफरेंशिएशन इस वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, और जो आपका एन डी वाई है इसका डिफरेंशिएशन, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करें, और ये दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, अभी थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मेथड बता दूं, फिर मैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपने क्या कर लिया, यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि हाँ, अगर मान लिया
यहाँ तक आपने सीख लिया कि mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पर इसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूं तो वो आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए। डेल एम अपान डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक। अब देखो इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मेथड आपका क्या होता है, द कंप्लीट सोल्यूशन, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखो देखो अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपसे, क्या कहा कि आपका एम डी एक्स के फॉर्म में आपका दे दिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका कंप्लीट अगर सॉल्यूशन निकालना है तो जो आपका ये एमडीएक्स है, इस एमडीएक्स का आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, प्लस जो आपका एन डी वाई है इसका आपको क्या करना होगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। और ये वैल्यू अगर मान मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे और जो इसका सोल्यूशन होगा, क्या जो इसका सोल्यूशन होगा वही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं तुरंत आपको एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन आपके अंदर कोई ना आए। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं तब तक। हाँ भैया, बातें आप समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत हो रही है? अगर मान लिया जाए आपको मतलब कोई चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि हाँ, भैया बहुत जल्दी बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा 7 से 8 क्लासेस ही 7 से 8 क्लास आपको मतलब शायद मैंने क्लास में करवाई हैं, वहाँ से आप कवर कर लो। हालाँकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है? और एक चीज़ आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि आपको पता है ना कि हम लोग मतलब अब क्लास 12th के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ हम लोग पढ़ाएँगे, ठीक है? मतलब हम मैं नहीं, कई सारे टीचर जैसे अभी मैं मतलब बहुत जल्द आपके एक आशुतोष सर आ रहे हैं और आशुतोष सर मतलब बायोलॉजी पढ़ाएँगे, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाने वाले सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लासेस वो लेकर आएँगे, किसके लिए? सीबीएसई बोर्ड के लिए वो क्लासेस लेकर आएँगे, क्लास 12 क्लास 11th एंड क्लास 12 की, ठीक है? तो अगर मान लिया जाए आपके छोटे भाई-बहन हैं, तो सीबीएसई बोर्ड से हैं और मतलब बहुत अच्छा मतलब पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर क्लास से जुड़ें क्योंकि बहुत जल्द आपके आशुतोष सर मतलब आशुतोष सर हैं, अगर इनके बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ठीक है? वहाँ पर आप लोग उनके बारे में देख सकते हो। तो अगर आपके मतलब छोटे भाई-बहन हैं या फिर आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट आशुतोष सर मतलब बायोलॉजी में आपको देने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वहाँ से यहाँ से आप लोग बाकी यूपी बोर्ड की क्लासेस हम लोग बहुत जल्द जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी बोर्ड यानी क्लास 11-12 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक? तो प्लीज़ अभी से मतलब अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, तो उनको आप लोग बता देना कि हाँ, चैनल से जुड़ जाएँ। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन हम लोग तैयारी करवाएँगे, ठीक? तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका जो आपका ये सॉल्यूशन था, इसका आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिला, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक? अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्वेश्चन मैंने क्या लिया? क्वेश्चन मैंने ले लिया 1 प्लस e की पावर क्या लिया? e की पावर x अपान y dx प्लस e की पावर x अपान y 1 माइनस x अपान y dx इक्वल टू, सॉरी dx नहीं dy, dy इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर अब हम देखें, यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन मैं निकालना आपको बताऊँ तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? देखो, इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे, ये आपका अगर देखोगे आपका तो mdx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ से m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? तो m की वैल्यू आपको मिल रही है 1 प्लस e की पावर x अपान y मिल गई, ठीक? यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? तो n की वैल्यू आपको मिल रही है e की पावर x अपान y और 1 माइनस x अपान y। ये आप किसकी वैल्यू मिल रही है? n की वैल्यू मिल रही है। अब देखो, अभी हम लोग इसको डायरेक्ट देख करके तो हम लोग पता लगा नहीं सकते कि आप में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको करना होगा कि जो आपका डेल m है और जो आपका मतलब जो आपका डेल m है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू अगर इक्वल आ गई किसके? डेल n अपान डेल x, यानी डेल m का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में निकालूं और डेल n का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर मैं डेल x के रिस्पेक्ट में निकालूं और ये दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तब हम कहेंगे कि ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग कर रहे हैं कि जो आपका डेल m है और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, तो 1 का आपका क्या हो जाएगा? 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा प्लस e की पावर xy, e की पावर xy का अगर मैं करूँ तो e की पावर xy ही रहेगा। बाकी अगर मैं x अपान y का करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा? x अपान माइनस का x अपान y स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है? यानी अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँ थोड़ा-सा तो डेल m अपान डेल y आपको क्या मिल जाएगा? e की पावर x अपान y और ये माइनस में क्या चल रहा है? x अपान y स्क्वायर, ठीक है? ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? ये आपको वैल्यू मिल गई डेल m अपान डेल y की वैल्यू मिल गई। अब इसी प्रकार आप इस n का आप डिफरेंशिएशन निकालो पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं निकालूँ तो डेल n अपान डेल x के रिस्पेक्ट में होगा इज इक्वल टू यहाँ पर अगर आप देखते हो क्या, यहाँ पर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो तो यहाँ पर e की पावर xy का अगर आप लोग करोगे तो e की पावर xy ही रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखो 1 का आप लोग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ठीक? प्लस यहाँ पर आपको 2 टर्म दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपका ये पहला टर्म आपको मिलेगा, ये आपको दूसरा टर्म मिलेगा, ठीक? तो यहाँ से अगर आप इस पावर xy को रोकोगे, इसका करोगे तो 1 आपका 0 हो जाएगा। XY यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? XY यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 अपान 1 बटे y मिल जाएगा, ठीक? प्लस अब जब हम दोबारा इसका करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, माइनस XY आपका है, XY को हमने रोक लिया, XY को हमने रोक लिया। अब यहाँ पर e की पावर XY का जब हम लोग करेंगे, तो e की पावर क्या आ जाएगा? आपको e की पावर XY मिल जाएगा, ठीक? अब e की पावर XY जब यहाँ पर आपको मिल गया, अब अगर मैं XY का दोबारा से करूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का x अपान y स्क्वायर मिल जाएगा। फाइनल हमको क्या मिल गया? फाइनल हमको मिल गया, इसको थोड़ा-सा इरेज़ करते हैं। फाइनल हमको क्या मिला? फाइनल आंसर हमको क्या मिल गया? फाइनल आंसर हमको मिल गया, क्या मिला? डेल n अपान डेल x इज़ इक्वल टू क्या मिल गया? अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करो तो ये आपको क्या मिला? e की पावर xy का मल्टीप्लाई कराओगे, इसके साथ 0 हो जाएगा। इसके साथ जब आप लोग कराओगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? e की पावर x अपान y और इंटू में आपका क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। किसके साथ कराना है? आपने इसके साथ कराया प्लस। प्लस अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप इसका e की पावर एक्स वाई का आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा e की पावर क्या मिल जाएगा? e की पावर x अपान वाई क्या मिल जाएगा? e की पावर x अपान वाई एक टर्म आपका अलग आ जाएगा इंटू माइनस का x अपान वाई स्क्वायर, ठीक है? माइनस का x अपान वाई स्क्वायर। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और दूसरी बार अगर मैं इसका मल्टीप्लाई अगर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कराता हूँ? इसके साथ कराता हूँ तो आपको फाइनल आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस का e की पावर x अपान वाई स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या? तो मिलेगा आपको डेल n अपान डेल x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? e की पावर x अपान y और माइनस x अपान वाई स्क्वायर। इसका हमने मल्टी देखो इसको आप करना e की पावर एक्स वाई का 0 के साथ किया तो आपको क्या मिला? 0 मिल गया। e की पावर एक्स वाई के साथ हमने 1 अपान वाई का किया तो 1 अपान वाई e की पावर x अपान वाई मिल गया प्लस। अब यहाँ पर e की पावर एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आपको ये मिला। अब फिर दोबारा इसके साथ हमने किया तो ये टर्म एक टर्म आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये टर्म ऐसे आप कर लेना, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये आपका वाई स्क्वायर नहीं होगा, वाई, ठीक? ये आपका वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। ये आपका यहाँ टर्म आपको कैंसिल, कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये आपको एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? ये आपको तो इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से अगर आप देखो तो जब हमने डेल एन अपान डेल एक्स का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमको क्या मिला? e की पावर x अपान वाई और इंटू में माइनस x अपान वाई स्क्वायर मिल गया। अब जब हमने डेल एम अपान डेल वाई का डिफरेंशिएशन किया तो हमको क्या मिला? e की पावर x वाई अपान माइनस का x अपान वाई स्क्वायर। मतलब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमको फाइनल आंसर क्या मिला? ये जो आपका डेल एम अपान डेल वाई है, ये आपका इक्वल हो गया डेल एन अपान डेल एक्स। ये दोनों वैल्यू आपकी एक दूसरे के इक्वल होगी। मतलब ये आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये आपको पता होगा कि ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो द कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? सॉरी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा? आज पता नहीं क्यों बार-बार गलती हो रही है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा? इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा कि जो आपका mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 था, इसको आपको क्या करना होगा? mdx आपका इंटीग्रेशन करना होगा, फिर ndy इज इक्वल टू ये तो करना होगा। तो mdx की वैल्यू आपको क्या मिली है?
एमडीएक्स का आपको कहाँ है? एमडीएक्स की वैल्यू आपको क्या मिली है? तो एमडीएक्स आप यहाँ पर आओ तो कहाँ गया? यहाँ पर एमडीएक्स क्या है? 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई है, तो यहाँ पर आप आओ, क्या लिख दो? यहाँ पर आप आओ और इसके स्थान पर क्या लिख दो? 1 प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई डी एक्स, ठीक है? प्लस यहाँ पर अगर आप देख तो एन डी वाई, एन डी वाई आपका क्या है? एन डी वाई आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? ई की पावर एक्स अपान वाई, ई की पावर एक्स अपान वाई, ई की पावर क्या दिया है? ई की पावर एक्स अपान वाई, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिला? तो आपको और क्या मिला? 1 माइनस एक्स अपान वाई, क्या मिला? 1 माइनस एक्स अपान वाई डी वाई। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ पा रहे हैं। अब देखो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना होता है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपको ये टर्म दिया गया है, इसमें जो आपका ये एक्स का टर्म है, इस एक्स के टर्म को आपको फ्री कर देना है। मतलब अगर मैं कहूँ तो इस टर्म को आपको फ्री कर देना है, मतलब इससे आपको मतलब ही नहीं है। केवल आपको आंसर किसमें निकालना है? इस वाई के टर्म में ही निकालना है। हमेशा आप करना, जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने लगोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो आपका इसमें एक्स का टर्म है, इसको आपको क्या करना होगा? फ्री कर देना होगा। मतलब इससे आपको मतलब नहीं, केवल आपको फाइनल आंसर किसमें निकालोगे? फाइनल आंसर आप निकालोगे 1 प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई डी एक्स में आप इसका फाइनल आंसर निकालोगे। तो ई की पावर 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डीएक्स का जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा एक्स हो जाएगा। डीएक्स, अब इसका डीएक्स का मल्टीप्लाई कराओगे 1 के साथ, तो डीएक्स का आप इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स वाई है, ई की पावर एक्स वाई का होगा ई की पावर एक्स वाई, और अगर हम लोग एक्स वाई का करेंगे तो 1 अपान वाई हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, एक्स प्लस आपको क्या मिलेगा? एक्स प्लस e की पावर, और ये y आपका ऊपर चला जाएगा तो y ऊपर चला गया, और यहाँ पर आपको क्या मिला? x अपान वाई। यानी फाइनल आंसर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, x प्लस वाई इंटू ई और की पावर x अपान वाई, ये फाइनल आपको आंसर मिलेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। मैंने आपसे क्या कहा? जैसे ये आपकी क्वेश्चन दिया गया था ना, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो क्या, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखते हो तो 1 प्लस e की पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस e की पावर एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, यह टर्म आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? देखना होगा कि ये आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप फॉर्म में है कि नहीं है। ये तो फॉर्म में था। ये आपकी m की वैल्यू dx, n की वैल्यू dy, हमने m की वैल्यू को लिख दिया, n की वैल्यू को लिख दिया। अब हमको देखना होगा कि ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको करना होगा कि जो आपका डेल m अपान डेल डेल m है, इसका हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसकी वैल्यू अगर n का हम लोग करेंगे क्या? n का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करूँ, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर जब हमने किया तो ये दोनों की दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी? सेम सेम आ गई, यानी इक्वल आ गई। और अगर ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ जाती हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये जो आपका इक्वेशन था, ये इक्वेशन आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता हो गया, अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि जो आपका mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 आपको जो दिया गया था, इसमें आपको क्या करना होगा कि mdx का आप इंटीग्रेशन करोगे, फिर आप ndy का इंटीग्रेशन करोगे, फिर फाइनल जो वैल्यू आपको मिलेगी। और हाँ, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये x का टर्म है, इस x के टर्म को आपको फ्री कर देना है। मतलब इससे आपको मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा y के रिस्पेक्ट निकलता है। तो आपको इस y को आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना है। तो यहाँ से इस y का आप dx आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। उम्मीद है आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मैं टाइम इस पर नहीं दूँगा। आप थोड़ा-सा आप लोग समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अगर अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देख लें, ठीक? आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया बढ़े। कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो होमोजेनियस फॉर्म आ गया, तो होमोजेनियस फॉर्म को मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं होता है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई फंक्शन dy बाई dx अगर आपको दिया गया है, और ये फंक्शन अगर आपका x, y, तब f1 फंक्शन f1 x, y और f2 x, y, इसके फॉर्म में अगर आपको कहीं दिख रहा है, तो ये आपका होमोजेनियस फॉर्म है, ठीक है? ऐसे इसको थोड़ा-सा आप लोग समझ लो, इसको हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू f1 x, y, f2 x, y, इस फॉर्म में अगर आपको दिया जाता है, कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, तो वो आपका क्या होता है? होमोजेनियस फॉर्म होता है, ठीक? आगे बढ़ें, तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका होता है,
अब इसको थोड़ा-सा मैं आपको डीप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपका जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपके 2 तरीके से क्वेश्चन पहला आपका एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है, दूसरा आपका वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब पहला केस आपका क्या होता है, यहाँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहला केस आपका क्या होता है, पहला केस आपका होता है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में है, तो ये आपका पहला केस बनता है। दूसरा केस आपका क्या होता है? दूसरा केस बनता है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका दूसरा केस है, ठीक है? अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है यानी dy/dx अगर आपको कोई दिया जाता है और ये dy/dx ये आपका मतलब dy/dx से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और ये इस फॉर्म में किस फॉर्म में? px इज इक्वल टू q के फॉर्म में है, तो ये आपका दूसरा केस यानी ये 2 केस पे आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड होता है, ठीक? अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले केस पर कि आखिर पहले केस में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला केस आपका क्या है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर केस फर्स्ट की बात करें तो उसमें अगर ऑपरेटर आपका dx के रूप में है उसमें आपको दो y मिलेंगे, एक y यहाँ पर मिलेगा आपको, एक y आपको यहाँ पर मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं केस सेकंड की बात करूँ, तो केस सेकंड में क्या होगा कि अगर सॉरी यहाँ पर आपका dy/dx से यहाँ पर आपका dxy सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा dxy अपान dx dx आपका ऊपर चला जाएगा यानी dx अपान dy हो जाएगा। और सेकंड केस में बात करूँ पहचानने का तरीका कि अगर आपका ऑपरेटर dy के रूप में है, तो यहाँ पर आपको 2 x मिलेंगे। एक x आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक x आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट केस के लिए क्या होगा? फर्स्ट केस के लिए होगा कि जो आपका अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऑपरेटर आपका dx के रूप में है, तो आपको 2 y देखने को मिलेंगे। दूसरे केस में बताया कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और उसमें ऑपरेटर आपका dy के रूप में है, तो जो आपका उसमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक x यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक x यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बात हम समझ रहे हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानोगे? तो आप पहचान लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ें। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका इसका क्या होता है कि आपको क्या करना होगा जैसे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें dy/dx का जो कोएफ़िशिएंट है, यहाँ पर अगर थोड़ा-सा मैं सही से लिखना चाहूँ, इसे आप लिख दो कि मेक कोएफ़िशिएंट आप लोग लिख लो मेक कोएफ़िशिएंट ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 1 यानी जो आपका dy/dx है, इसका कोएफ़िशिएंट आपको 1 इक्वल करना है, 1 बनाना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके कई तरीके से होते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। या आप होमोजेनियस में आपको बताता तो वहां पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताता, लेकिन आपका वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हालांकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। फिर दूसरा स्टेप आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, फिर आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालोगे। क्या निकालोगे? SOLUT सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या आएगा? y इंटू आई एफ क्या आएगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू आई एफ और डी एक्स। यह आपका फर्स्ट केस के लिए सॉल्यूशन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं केस सेकंड के लिए बात करूं तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि मेक कोफिशिएंट क्या मेक कोफिशिएंट मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx नहीं dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा यानी if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन pdx आपको निकालना होगा। फिर तीसरे केस में इसका फाइनल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू y यहाँ पर आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग dx अपॉन ऑपरेटर dy है, यहाँ पर ऑपरेटर dx था तो आपने y लिया, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर आपका dy है तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर हम लोग
कि वाई ना लेकर के डायरेक्ट एक्स लेंगे। क्या लेंगे? एक्स लेंगे। तो एक्स इंटू आई एफ, और यहाँ पर आपका क्या है, अब इसके स्थान पर अगर मैं कहूँ तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू इंटू आई एफ क्या आएगा, क्यू इंटू आई एफ इंटू क्या आ जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, समझ गए आप? ये बात आप समझ गए? तो हो गया, हाँ भैया समझ गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। माइक बार बार बज जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका ये होता है, डायरेक्ट चला जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा दो केस में होता है। पहला dy बाई dx, जब ऑपरेटर dx के रूप में हो तो आपका पहला केस बनता है। अब केस सेकंड बनता है कि जब ऑपरेटर dy के रूप में हो तो दूसरा केस बनता है। सबसे पहले मेक कोफिशिएंट dy बाई dx, जो आपको डिफरेंशियल dy बाई dx दिया गया, इसको एक बनाना होगा। जैसे अब एक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो, कहाँ बता दूं, कहाँ, अगली स्लाइड में चलो। जैसे मान लिया आपका 2 dy बाई dx प्लस p, यहाँ पर आप लोग 2x प्लस आपको क्या दिया, मतलब 2i इज इक्वल टू आपको q दे दिया है। तो यहाँ पर आपको dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको आपको एक बनाना होगा। ये कैसे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन में देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट को एक बनाना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, फिर फाइनल सॉल्यूशन निकालना। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर dx अपान dy के कोफिशिएंट को एक बनाना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और फिर इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना। आगे बढ़े, हो गया, हाँ भैया आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, क्वेश्चन ले लिया 1 + x² dy बाई डी एक्स, क्या, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस का 4x² इज इक्वल टू 0। ये आपको टर्म दिया गया है, ठीक, सारे को बहुत खास लग रही है आज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? जैसे आपको 1 + x² दिया गया है, ये आपका क्या है, dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू, अब इसको आप इस पक्ष में लेकर आओगे तो आपका प्लस का 4x² हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, इसको आपको देखना है। क्या देखना है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका dy बाई dx है, ये आपका हमेशा इसके मतलब इस प्रकार अगर आपका है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो ये आपका एक dx ऑपरेटर किसका है, ऑपरेटर आपका dx है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कैसे पहचानोगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। इसको पहचानने का तरीका यही होता है कि एक y आपको यहाँ मिलेगा, एक y आपको यहाँ मिलेगा, और कहीं भी आपको y दिखने वाला नहीं है। ठीक है? एक y यहाँ पर आपको मिलेगा, एक y यहाँ पर मिलेगा, दूसरा y आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक? अगर ऑपरेटर यहाँ पर y के रूप में होता तो एक x आपको यहाँ मिलता, एक x आपको यहाँ मिलता, दूसरा x आपको नहीं। ठीक? तो ये आपको पहचानने का तरीका होता है, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का तरीका होता है, ठीक है? अब देखो, अब देखो आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, यहाँ पर आप आओ। सबसे पहला स्टेप होता है कि मेक कोफिशिएंट dy बाई dx इज इक्वल टू 1। मतलब जो आपका ये dy बाई dx था, इसके कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 1 + x² दिया गया है। लेकिन इसके कोफिशिएंट को आपको क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। कैसे बनाओगे? अब देखो, अगर मैं कहूँ आपसे इसका, अगर इसके स्थान पर 1 + x² के स्थान पर 1 लाना है, तो अगर पूरे के पूरे इक्वेशन में, अगर पूरे के पूरे जैसे 1 + x² आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको dy बाई dx दिया गया है, प्लस प्लस आपको 2xy इज इक्वल टू 4x² आपको दिया गया है ना। तो यहाँ भैया, तो अगर इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर 1 + x² से मैं डिवाइड कर दूं, 1 + x² से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1 + x² से मैं डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या, dy बाई dx प्लस 2xy अपान 1 + x², ठीक है, x² इज इक्वल टू 4x² अपान 1 + x² मिल जाएगा ना। हो गया, हाँ भैया। अब देखो ये फॉर्म इसके इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, हाँ भैया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप हमको क्या करना होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होता है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहता हूँ, कहाँ गया, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ,
कि आप पी की वैल्यू बताओ, तो पी की वैल्यू आपकी क्या होती है? तो ये जो वैल्यू आपकी होती है पी, पी डी वाई ना, तो पी डी वाई यहाँ पर आपका क्यू होता है। पी डी वाई पी की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 2x आपको क्या दिया गया है? 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक? अगर मैं क्यू की वैल्यू पूछता हूँ, तो क्यू की वैल्यू आपको क्या होती है? ये जो आपका क्यू दिया गया है, यही आपकी क्यू की वैल्यू होती है। तो क्यू आपको क्या दिया गया है? 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई की पावर पी डी एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ई की पावर पी आपको क्या दिया गया है? तो पी आपको यहाँ पर कहाँ गया? पी भाई साहब कहाँ गए? 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप आओ, क्या लिख दो? 2x अपान 1 प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, तो ये आपका 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 अपान मतलब x अपान क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? e की पावर आपको क्या मिल जाएगा? e की पावर आपको मिल जाएगा log, e की पावर आपको क्या मिल जाएगा? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो e की पावर log से मतलब e से log आपका चला जाएगा। फाइनल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग लिख लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिला? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा-सा मैं अरेंज कर दूँ, फिर आपको बताऊँ। इसको थोड़ा-सा मैं अरेंज कर दूँ, फिर आपको बताऊँ। ठीक है? तो यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन आपका क्या मिलेगा? फाइनल तो मुँह में बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, पता नहीं क्यों? इसका फाइनल सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा? इसका फाइनल सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा? फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा आईएफ क्या मिलेगा? आईएफ, आईएफ आपका क्या है? आईएफ अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है आपका? तो यहाँ पर अगर आप आओ, तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ था? डीएक्स, ऑपरेटर क्या था आपका? डीएक्स, तो यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका वाई, वाई इंटू आईएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आईएफ, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आईएफ, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? डीएक्स चल रहा है। y की वैल्यू आपको क्या पता है? तो y आपका वैल्यू नहीं पता है। IF की वैल्यू आपने क्या निकाली? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिली थी? 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मिला? 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला इंटू IF की वैल्यू आपको क्या बताया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल हुआ। तो यहाँ से आपको फाइनल क्या मिला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये 4 आपका कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। फाइनल आपको क्या मिलेगा? वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको 4, अब इस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं, तो एक्स क्यूब अपान क्या मिल जाएगा? अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्या मिल गई? फाइनल इसका आंसर होगा। यही फाइनल इसका आंसर होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ओके हाँ भैया, तो ये जो आपका निकल कर आया यही फाइनल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। मैंने आपसे क्या कहा? हमेशा मतलब ये तो है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy माइनस 4xy एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या? इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, या आपका सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जो आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर अगर dx है, तो यहाँ पर आपको 2y मिलेंगे। अगर ऑपरेटर आपका dy है, तो यहाँ पर आपको 2x मिलेंगे। ठीक? अब देखो, अब आपको पहला काम क्या करना होता है? पहला काम ये करना होता है कि आपको जो dy बाई dx है, हमने पहचान लिया कि आपका डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका dy बाई dx है, इसमें आपको इसका कोएफ़िशिएंट 1 बनाना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया। तो हमको dy बाई dx प्लस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको, ठीक? अब यहाँ से p की वैल्यू आपको क्या मिला? ये मिला। q की वैल्यू आपको क्या मिला? ये। अब आपने इसका इंटीग्रेटिंग जब फैक्टर निकाला, तो आपको क्या मिला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या निकल कर आएगा? तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू dx। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको पता है, आई एफ आपका क्या है, इसको आपने लिख दिया। q की वैल्यू आपको क्या पता है, ये लिख दिया। आई एफ आपको क्या पता है, ये लिख दिया। तो फाइनल जब आपने सारी की सारी वैल्यू को पुट किया, तो y
इंटू 1 + x² इज इक्वल टू 4x³ अपॉन 3। ये आपको क्या मिला? फाइनल सोल्यूशन मिला। ठीक है, ऐसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? समझ गए? तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि इसको आपको थोड़ा-सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो भी मेथड मैंने आपको बताया, कि आपका सेपरेशन मैंने बताया आपको, मैंने आपको एग्जैक्ट बताया और मैंने आपको लीनियर, ये सारे के सारे टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बार्नौलीज़ प्रमेय, जो आपका बार्नौलीज़ होता है फॉर्म, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है? समझ पा रहे हो आप लोग? तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। आपको पता होगा ना कि मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तो फैन वगैरह सब कुछ बंद होता है। तो मतलब क्लास में इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है जब फैन वगैरह बंद होता है। तो यहाँ से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पता होगा, कैसे निकालते हैं? कहोगे हाँ भैया पता हो गया। अब देखो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कि अब आपको बता दूँ कि आपका बार्नौलीज़ फॉर्म क्या होता है? ये आपका लास्ट टॉपिक है। इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से आप लोग समझ। देखो बार्नौलीज़ फॉर्म क्या होता है? बार्नौलीज़ फॉर्म एक स्पेशल फॉर्म होता है कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार मिल गया, क्या? dy/dx प्लस आपका क्या है? px इज इक्वल टू क्या? q इंटू वाई की पावर n। ये आपका क्या होता है? अगर इस फॉर्म में अगर आपको कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, तो ये आपका क्या होता है? बार्नौलीज़ फॉर्म होता है। अब देखो बार्नौलीज़ फॉर्म हम समझ गए कि आखिर कैसा दिखता है, तो कुछ इस प्रकार दिखता है। अब इसका मेथड क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको क्या करना होगा कि जो आपका ये y की पावर n है, इस y की पावर n को आपको क्या करना होगा? इसके पास भेजना है। इस y की पावर n को आपको इसके पास भेजना है। तो जब आप इसके पास भेजोगे, फाइनल आपको क्या मिलेगा? dy अपान dx, और इस y की पावर n को भी आपने क्या किया? इसके पास भेज दिया। प्लस px, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? y की पावर n आ जाएगा। इंटू इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिला? q मिला। मतलब यहाँ से y की पावर n को आपको हटाना है। y की पावर n को आपने जब इधर भेज दिया, तो यहाँ से dy बाई dx में जब मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको क्या मिला? dy बाई dx, और इनटू में क्या मिला? y की पावर n प्लस px अपान y की पावर n मिल गया। ठीक? इज इक्वल टू q मिल गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना होता है कि जो आपका y की पावर n है, इसको आप ऊपर लेकर जाओ। तो यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से y की पावर माइनस n मिल जाएगा, dy मिल जाएगा। प्लस अब यहाँ से अगर इसको भी आप ऊपर लेकर जाओगे, तो y की पावर क्या मिल जाएगा? माइनस का n, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? px इज इक्वल टू क्या मिलेगा? q। इसको आप क्या मान लो? इसको आप इक्वेशन सॉरी, इसको आप इक्वेशन मान लो, इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आपको क्या करना होता है? अब आपको करना होता है कि जो आपका y की पावर n है, इसका आपको वैल्यू किसी वेरिएबल के इक्वल करना होगा। मतलब y की पावर माइनस n की वैल्यू मान लो आप v के इक्वल कर लो। किसके? v को अगर आप इक्वल करते हो, तो आपको करना होगा सॉल्यूशन के लिए। यहाँ से अब आप क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव अगर मैं कहता हूँ कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव आपका क्या आएगा? तो 1 माइनस n आ जाएगा, और y की पावर क्या आ जाएगा? माइनस का n, dy बाई क्या? dy बाई dx इज इक्वल टू, इस v का आप जब करोगे, तो आपको dv बाई dx, ये आपको मेथड करना होगा। ठीक? तो यहाँ पर अगर आप आओ, तो यहाँ पर आप देखते हो, तो आपको क्या मिला? तो 1 माइनस n मिल गया, और y की पावर माइनस n dy बाई dx इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया dv अपान dx मिल गया। ठीक? अब इस 1 माइनस n को आप क्या करो? इस 1 माइनस n को dv बाई dx के पास भेज दो। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? y की पावर माइनस n dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस n, और यहाँ से आपको क्या मिला? dv बाई, बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है? आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया आगे। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल गया? यहाँ पर आपको मिला 1 अपान 1 माइनस n dv बाई dx, ये आपको मिला। ठीक? बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो, इसको अगर मैं इस मतलब पक्ष में लेकर आऊँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो y की पावर n dy बाई dx, अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो dy बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई? तो dy बाई dx आपको यहाँ पर दिया गया है, dy बाई dx आपको v के इक्वल दिया है ना? y की पावर माइनस n, यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि 1 माइनस n, और y की पावर माइनस n dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। अब आपको क्या करना होगा? इसको आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इसको चेंज करोगे,
तो यहाँ से आपको y की पावर माइनस n dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस n dv बाई dx आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है? डीवी बाई डीएक्स आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है? डीवी बाई डीएक्स यहाँ पर आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पर आपको जैसे आपका डीवी अपॉन डीएक्स प्लस आपको क्या पीएक्स इज इक्वल टू क्यू के रूप में आपको इसको कैसे करेंगे? इसको थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। खैर यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, ध्यान मुझे नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है? लेकिन आपको थोड़ा-सा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्यों इसलिए मिस्टेक हो रही है, याद नहीं आ रहा है वो स्टेप। यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये वीपी इज इक्वल टू क्यू के इक्वल करना है। इसको आपको इस मेथड में चेंज करना है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा एक स्टेप मतलब शायद मैं भूल रहा हूँ कि कैसे होगा कि एक्स की डीवी बाई डीएक्स की वैल्यू को हम लोग पी के इक्वल करें, कैसे करें? ये शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा-सा आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। 1 माइनस इसको थोड़ा-सा आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा-सा मुझे मिस मतलब बार-बार मतलब मिस हो रहा है, इसको थोड़ा-सा मैं बता दूँगा। ख़ैर अभी जब क्वेश्चन कराऊँगा तो आप समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैंने मेथड जो बनाया था, ये मेथड आपको बुक में नहीं दिया जाएगा। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इसको चेंज कर दोगे, तो इस डीवी बाई डी अब जैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना। मतलब इस 1 माइनस n जो आपको दिया गया है, इस डीवी बाई डीएक्स के कोएफ़िशिएंट को 1 बनाना होगा। तो इसके लिए आप 1 माइनस n से इसको डिवाइड मतलब हाफ कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये मतलब गुणा कर दोगे। गुणा करोगे तो डीवी बाई डीएक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस n dp इज़ इक्वल टू 1 माइनस n क्यूब। यहाँ से ये टर्म आपका कैंसल हो गया, तो ये आपको क्या मिला डीवी अपॉन dx और यहाँ पर आपका क्या है प्लस 1 माइनस n वीपी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये आपको मिल जाएगा और ये देखो फॉर्म आपका इसी फॉर्म में है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ भैया डिफरेंशियल इक्वेशन में है। अब आप क्या करोगे? इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दोगे। ये थोड़ी-सी टॉपिक मुझसे मिस हो रहा है, पता नहीं क्या मतलब दिमाग पे चल रहा है। नहीं ध्यान आ रहा है कि कैसे करना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कोई डाउट नहीं होने दूँगा, आप समझ जाओगे। ये तो मेथड मैंने आपको बनाया था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है? dy अपान dx प्लस y अपान x इज़ इक्वल टू y स्क्वायर sin x। ये आपको क्या है? क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला मेथड आपका क्या होता है? आपका जो ये y स्क्वायर है, थोड़ा-सा है जो आपका ये वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर को आपको क्या करना होगा इससे मतलब नीचे भेजना है, ठीक? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx। अब इस वाई स्क्वायर को भेजोगे तो इंटू में क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू प्लस वाई अपॉन x। अब इस वाई स्क्वायर को x के पास भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर मिल जाएगा इज़ इक्वल टू यहाँ पर केवल क्या बचेगा? साइन x। अब इसको आपको क्या करना होगा? आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना होगा? एलडीई में आपको चेंज करना होगा। अब देखो, अब इस वाई स्क्वायर को आप ऊपर लेकर जाओ। वाई स्क्वायर को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस का 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब इस वाई स्क्वायर को आप ऊपर लेकर जाओगे तो वाई की पावर माइनस 2 आपको क्या मिलेगा? डी वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन एक्स। ठीक है? बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका y की पावर माइनस 2 है या y की पावर माइनस 2 है, इसकी वैल्यू आप लोग v के इक्वल करोगे। अब इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव आपका क्या निकल कर आएगा? तो डेरिवेटिव माइनस का 2 और ये आपका माइनस 2 है और इसका आप डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dv बाई dx ये तो आएगा। तो हाँ भैया अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक? तो जब आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव आपका निकल कर क्या आया? तो डेरिवेटिव आपका निकल कर आया, क्या निकल कर आया? माइनस का क्या निकल कर आया? माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई की पावर माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स क्या? डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है? इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो अब देखो हाँ, ये टॉपिक मुझे ध्यान आ गया है, ठीक? अब अभी बता रहा हूँ, ठीक? समझ गए, ठीक? अब देखो, यहाँ पर आपको देखो अगर, तो आप माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कहाँ आपको मिले? इसमें आपको माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कहाँ मिल रहा है? कहाँ गया? माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ पर कहाँ मिल रहा है? तो ये देखो माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। इसके स्थान पर क्या? इसके स्थान पर अगर मैं डीवी बाई डी एक्स लिख दूँ कोई दिक्कत? अगर मैं इसके स्थान पर अगर डीवी बाई डीएक्स को लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्थान सॉरी ये आपका इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, जैसे आपका डीवी बाई डीएक्स था, कहाँ गया डीवी बाई डीएक्स? भाई इसके स्थान पर
कहाँ गया? क्या गलती कर रहे हैं? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अब देखो, जैसे ये आपका क्या है, आपने क्या किया माइनस का y की पावर -2 dy बाई dx इज़ इक्वल टू क्या है dv बाई dx। अब आप इक्वेशन सेकंड जो आपको दिया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब इस इक्वेशन सेकंड को आप लोग देखो, क्या इक्वेशन सेकंड को आप लोग देखो यहाँ पर, क्या इक्वेशन सेकंड को आप लोग देखो, तो इक्वेशन सेकंड को आपको देखने से क्या मिल रहा है देखो। तो इक्वेशन सेकंड से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये dv बाई dx की वैल्यू आपको मिल रही है। क्या ये आपका y की पावर -2 dv बाई dx मिल रहा है ना? तो कहोगे हाँ भैया। तो अगर इसके स्थान पर मैं dv बाई dx लिख दूँ कोई दिक्कत? ये आपका dv बाई dx लिख दूँ कोई दिक्कत? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? -2 dv बाई dx लिख दिया हमने। इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? इसके स्थान पर हमने dv बाई dx को लिख दिया। ठीक? अब देखो, यहाँ पर आओ तो यहाँ पर y की पावर -2, अब y की पावर जो -2 है, इस y की पावर -2 के स्थान पर मैं b लिख दूँ कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? प्लस का क्या लिख दिया हमने? प्लस का b, और नीचे आपका क्या चल रहा है? अपान में x इज़ इक्वल टू आपका क्या है? साइन, यही तो मिला? तो हाँ भैया, ये तो मिला साइन x, नीचे आपका क्या चल रहा था? x, तो हमने x लिख दिया और इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ था, कहाँ गया? यहाँ पर भी हुआ था कि आपका हमने कहाँ कहाँ किया, हाँ, यहाँ पर आपका जो y की पावर -n डिवाइड बाई dx था, और यहाँ पर आप देखो तो 1/1 माइनस एन डीवी बाई dx है। इसको अगर आप देखते हो तो dy बाई dx अपान y की पावर 1 dx, मतलब अब अगर इस टर्म को आप इसको आप नीचे लेकर जाओगे तो ये टर्म बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ भैया आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? इसके स्थान पर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब जब इसको लिख दिया प्लस, प्लस में आपका क्या है? yn, अब yn को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? v से रिप्रेजेंट किया है, तो bpx आ जाएगा। यहाँ पर y की पावर n के स्थान पर bpx आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो अब हाँ भैया, y के स्थान पर इस y की पावर n के स्थान पर b आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? vp लिख दिया इज इक्वल टू q। ये स्टेप होता है, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो माइनस y की पावर -2 dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिला? dv बाई dx। यहाँ पर आप देखो तो y की पावर -2 dv बाई dx प्लस y की अपान x अपान इज इक्वल टू साइन x आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक, इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इसको करोगे तो ये केस आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डीवी बाई डी एक्स प्लस आपका क्या होगा? वी अपान एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका क्या होगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो डीवी अपान डी एक्स माइनस का वी अपान एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? साइन एक्स। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई, इसमें आपने माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक, ये इसी टर्म में केवल। ठीक, अब देखो, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है पी की वैल्यू आपको क्या मिल गई? तो पी की वैल्यू आपको वी अपान एक्स मिल गई। ठीक, अब वी अपान एक्स मतलब 1 अपान एक्स मिल गई। बी मतलब बी का कोएफ़िशिएंट आपका क्या है? 1, तो 1 अपान x मिल गई। क्यू की वैल्यू आपको क्या मिली? क्यू की वैल्यू आपको मिल गई sin x मिल गई। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो वो आपको क्या मिलता है? e की पावर क्या मिलता है? p dx, ये तो होता है? तो हाँ भैया, तो e p की वैल्यू आपको 1 अपान x मिली है। e 1 अपान x सॉरी 1 अपान x का आप इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब 1 अपान x का आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर ये सिंबल -1 अपान x है ना, तो सिंबल साथ में होगा। यहाँ से आप इसका सिंबल साथ में होगा। ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस का लॉग x आ जाएगा, ठीक? अब माइनस माइनस को अगर आप सॉल्व करोगे, लॉग के इधर आप लोग भेजोगे, तो ये टर्म आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? e की पावर क्या हो जाएगा? log 1 बाई x हो जाएगा। अब ये log इससे आपका चला जाएगा, तो डायरेक्ट e की पावर x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको 1 अपान x मिल जाएगा। अब आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लो। क्या? इसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लो। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होता है? IF। अब यहाँ पर आपका क्या है? y इंटू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहाँ पर आपका क्या है? dx। y यहाँ पर आप क्या लिख दो? y लिख दो। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख दिया? y। अब y के स्थान पर हमने v का इस्तेमाल किया, तो आप यहाँ पर v लिख दो। IF की वैल्यू आपको क्या मिली? 1 अपान x इज इक्वल टू q। q आपको क्या मिला? तो q आपको मिला है sin x ना, sin x मिला है, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर आपने sin x लिख दिया। IF की वैल्यू 1 अपान x, तो आपने 1 अपान x लिख दिया, और ये आपका क्या है? dx। आपका क्या है? dx। अब देखो, इसको आप अगर सॉल्व कर दो तो b अपान x इज इक्वल टू, अब ये आपका देखो तो आपका sin x अपान
एक्स डीएक्स। अब ये आपका क्या है? ये आपका एक मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं है और हमेशा आपको पता होगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते। अगर करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो वो आपको बहुत मतलब उससे आपका गलत भी हो सकता है। ख़ैर इसका आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। हमेशा डेफिनिट इंटीग्रल का ही आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा, फाइनल आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा क्या? यहाँ पर Vx इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन x अपान x। अब इस v के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? इस v के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपान y लिखते हैं। क्या लिख दें? 1 अपान y, क्योंकि मतलब y, हाँ, 1 अपान y। तो यहाँ से आप क्या लिख लो? v के स्थान पर आपने क्या लिखा? v इंटू 1 अपान x था। तो v के स्थान पर हमने जब 1 अपान y लिखा, तो 1 अपान y इंटू में क्या है? x इज इक्वल टू साइन x अपान x। फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया? ठीक है, फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए। जैसे ये क्वेश्चन आपका dy बाई dx प्लस वाई अपान एक्स वाई स्क्वायर और साइन एक्स था। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपका ये आपका बारनोलिस है कि नहीं है। बारनोलिस फॉर्म में है कि नहीं, तो आपका वाई स्क्वायर साइन एक्स है फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है? वाई स्क्वायर से सारे टर्म में आपको डिवाइड करना है। आपने कर दिया। आपने फिर आपको ये मिला, फिर आपने वाई की पावर माइनस टू को आपको वी के इक्वल कर लिया, वी के इक्वल आपने कर लिया। फिर आपने ये वैल्यू आपको आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको ये मिल गया। फिर आपने क्या किया? इसका आपने जब सॉल्यूशन किया, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद सारी की वैल्यू आपने पुट की। पुट करने के बाद आपको ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। जब आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया, फिर हमने क्या किया? हमने इसके कोएफ़िशिएंट dy बाई dx के कोएफ़िशिएंट 1 के इक्वल किया। 1 के इक्वल करने के बाद हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। सॉल्यूशन आपका क्या है? ये। अब ये सॉल्व आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है और हमेशा इंटीग्रेशन केवल डेफिनिट इंटीग्रल का ही निकलता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल का नहीं निकलता है। तो आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक? तो बार्नोलिस प्रमेय बस बार्नोलिस प्रमेय में क्या होता है कि बार्नोलिस प्रमेय हमेशा आपका जो बार्नोलिस प्रमेय होता है, हमेशा ये क्या होता है? डिपेंड करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जब आप बार्नोलिस प्रमेय सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उस बार्नोलिस प्रमेय बार्नोलिस जो आपका फॉर्म होता है, उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना। जब आप उसको एलडीई में चेंज कर दोगे, फिर आप एलडीई का जो सॉल्यूशन होता है निकाल दोगे, ये आपका बर्नौली प्रमेय का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक? तो ये था आपका टॉपिक, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। जितने टॉपिक मैंने ली थी, वो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, जितने इम्पोर्टेंट थे। अब इसमें अगर आपको कोई चीज़ डीप में जानना है, जैसे मैं आपको थोड़ा-सा मतलब ऊपर से मतलब डीप में मैंने बताया है, लेकिन क्या होता है कि एक ही क्लास में जैसे अब केवल थर्ड यूनिट की मैंने कम से कम 9 से 10 क्लासेस ली। अब वो 9 से 10 क्लासेस एक क्लास में लेना थोड़ा-सा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको भी आप मत छोड़ देना, क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है, प्लीज़ आप एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। मिलेंगे अगली क्लास में और उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद।